दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो है टाइगर रिजर्व्स कितने हैं और टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए टाइगर रिजर्व क्या होता है, तो ये बाघों के संरक्षण के लिए यूज किया जाता है। ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर मिशन के तहत जो है इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है इसके लिए। तो देखिए इसमें दो तरीके के क्षेत्र होते हैं। पहला जो है कोर क्षेत्र होता है, फिर होता है एक बफर क्षेत्र। कोर क्षेत्र को इसमें कोई पर्यटन और वाणिज्यिक गतिविधि नहीं होती, यानी यहाँ पे कोई जा नहीं सकता। दूसरा है बफर क्षेत्र, यानी यहाँ पे विनियमित पर्यावरण विकास होता है और सीमित पर्यटन होता है, ये नहीं कि जो मर्जी करे वो आ जाए। इसमें गाइड वगैरह के साथ ही होता है। एनटीसीसी टाइगर रिजर्व को अनुमोदित करता है और अधिसूचित करता है, यानी यही लोग कौन सा टाइगर रिजर्व होगा ये सब बताते हैं। ये राज्य इसके स्थलों को प्रस्ताव करता है, ठीक, राज्य करेगा इसके बारे में। देखिए यहाँ पे तो 2 जनवरी 2026 तक 58 टाइगर रिजर्व हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 91वां विलीपुतुर टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे पन्नार नदी है। उसके बाद 52वां जो है रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये राजस्थान में मौजूद है। फिर 53वां जो है वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे मैकाल हिल्स है, ठीक, यहाँ पे स्थित है। उसके बात करें तो 54th वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये एमपी में है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 15th धौलापुर करोल टीआर टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान में मौजूद है। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तामोर पिंगला, ये कहाँ पर है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे तमोर पिंगला भी, ठीक। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो 57th यहाँ पे रत्तापानी टाइगर रिजर्व है, एमपी में मौजूद है। 58 भी माधव टाइगर रिजर्व एमपी में मौजूद है, ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए, यहाँ पे साइड में छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है, कि बाघों की संख्या कितनी है। एक एमपी में है, सबसे नंबर 1 एमपी पे है, दूसरा कर्नाटक नंबर 2 पे है, तीसरा उत्तराखंड है, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है टाइगर की संख्या मतलब बाघों की संख्या के मामले में, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो हम लोग 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे मनाया जाता है। 2010 में बाघ शिखर सम्मेलन में घोषणा किया गया था, ये बात आपको याद रखनी। यहाँ पे कुछ नोट याद रखना है कि नागार्जुन सागर जो है वो श्रीशैलम बाघ टाइगर अभ्यारण्य सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है अब तक का, नागार्जुन और श्रीशैलम, ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। यूपीएससी और एमपीपीसीएस में कई बार पूछा गया, 2 जलाशय, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मानस और बेलघाट ये यहाँ पे है। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर देखिए यहाँ पे तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरुआत किया गया केंद्रीय प्रायोजित योजना है, इन सीटू संरक्षण के साथ काम करता है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय किया गया, ठीक, तो ये है। देखिए यहाँ पे संचालन इसका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण करता है और यहाँ पे जो है बाघ अभ्यारण्यों के प्रशासन के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है। एनटीसीए सिफारिश राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को मंजूरी के बिना बाघ अभ्यारण्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह है। इसकी गतिविधियाँ क्या हैं, तो बाघ जनगणना हर साल 4 साल में की जाती है। अब तक टोटल जो है 2022 की जनगणना के अनुसार 3167 बाघ हैं। T x 2 पहल किया गया है। 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करना है, ठीक। आगे बात करें यहाँ पे तो एम स्ट्रिप्स बाघों की गहन सुरक्षा और पारिस्थितिकी स्थिति के लिए निगरानी के लिए है। विशेष बाघ संरक्षण बल का गठन किया गया है। ई बर्ड प्रोजेक्ट है यहाँ पे निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए। EBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यहाँ पे इसी के तहत है। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल टाइगर निवास स्थान टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र की पहचान WPA 1972 के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर और अभी हमने पढ़ा एविसेलम है, तो वो याद रखना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है ये भी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। 1992 में शुरू हुई केंद्र द्वारा ये परियोजना है। उद्देश्य इसका हाथियों और उनके आवास के गलियारों की रक्षा करना है, मानव पशु संघर्ष समस्याओं का समाधान करना है, बंदी हाथियों का कल्याण करना है। आगे बात करें तो इसके तहत माइक कार्यक्रम चला गया, जिसके अवैध शिकार और अवैध खतरों से सुरक्षा उनको दी गई। हाथी रिजर्व बनाए गए, हाथी गलियारे बनाए गए, नहीं हाथी यहाँ से गुजरते हैं वो सब, ठीक है। गज यात्रा जागरूकता फैलाएगी। गज पुरस्कार हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना, राष्ट्रीय विरासत पशु के नाम की तरह रखना। तो ये था दोस्तों आपका टाइगर रिजर्व के बारे में, और जो है प्रोजेक्ट टाइगर क्या था और प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।